insane. Oh my gosh. Putting it in that dal. I'm curious because it looks like regular dal. Cheers. I've been dreaming about this food. तो शुरू करते हैं खाना। चम्मच से नहीं खाने वाला मैं तो खाने वाला हूँ अपने हाथों से और मेरा हैंगी चम्मच से। Why did you try like an Indian food should not be eaten with spoon? I will teach you how to eat Indian food, okay? Follow me. Like this, your hands make like this. Yes, you're gonna use your thumb and these fingers. Yeah. Okay. So like this, mix the rice with the gravy like this. Oh, it's too hot. Slowly like this and take the bite. When you take the bite, you push the food with your thumb in your mouth like this. Oh. शिमला वगैरह और जो उनकी ऐसी स्टेट्स हैं जो ज़्यादा हिल स्टेशंस हैं उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छे रिज़र्व नेशनल पार्क्स हैं, तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ जाएंगे तो वो ज़्यादा मेरे लिए एंटरटेनमेंट की ज़्यादा बेहतर एक्सप्लोर करने की जगह है। उनका एक रिच कल्चर। लेकिन जो हिंदुओं की है ना वो जहनीत है वो जॉब करने वाली, ठीक है, तो वो एजुकेशन को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो लंदन में जो हमारा है ना IT सेक्टर उन्होंने संभाला हुआ है। अब तो उन्होंने बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ा लिया। बिजनेस वो उनका एक वो जो है ना क्या है अरमानी के यानी वही टाटा है, बाकी ये लोग बिजनेस में कुछ नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना वो बिजनेस में बहुत आगे हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड में जाएं तो पाकिस्तानी जौन सा है ना क्वालिटी पे काम करते हैं और क्वालिटी को बहुत देखते हैं और सबसे ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। पाकिस्तानी क्वालिटी को देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं और ब्रांड कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए, अभी भी यकीन नहीं आना तो ये देखिए, और यहाँ तो उंगलियां नहीं, यहाँ तो पूरी प्लेट की प्लेट चाट ली गई है। नहीं, मैं तो उधर जाना भी पसंद नहीं करती। वो क्यों इतनी हमसायों से इतनी नफरत है? नहीं, कहा नफरत की बात नहीं है। देखिए जी, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हाँ, तो मुसलमान वहाँ पे भी हैं। हाँ हैं, लेकिन जो मतलब कि वहाँ का हिसाब किताब है ना, उस हिसाब से मतलब कि हम नहीं जाना नहीं पसंद करेंगे। जैसी वहाँ से बातें निकलती हैं या जैसा वो सलूक करते हैं वहाँ के मुसलमानों के साथ भी, अभी जो इन्होंने हमारी मस्जिद के साथ वहाँ पे किया है, ठीक है, उसके बाद तो हम बिल्कुल आप यकीन माने कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिया की हम देखते हो, बिल्कुल अवॉइड करते हैं। उसके बाद जब से इन्होंने हमारी मस्जिद के साथ ये इंडियन फूड को हम भी पसंद करते हैं और हमारे फूड को वो लोग भी पसंद करते हैं। काफ़ी रिजेम्बलेंस है, तो जाने का मौका मिलेगा, जाऊँगी तो नहीं, लेकिन क्यों घूमने फिरने तो जाना चाहिए। आप खुद ही कह रहे हो हम जैसे ही। वो क्या पता हमें एक्सेप्ट करे ना करे, हम तो अच्छे हैं ना, हम तो एक्सेप्ट दे दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अगर वीज़ा दे दिया तो फिर ठीक है, एक्सेप्टेंस है तो चले जाएंगे। उनके ज़्यादा मज़े के होते हैं। उनके कैसे मज़े के होते हैं? ऐसी क्या चीज़ आपको लगता है कि इंडिया की मज़े की है? ऐसी बहुत अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, देखिए क्या एहसासात होते हैं जब आप इंडियन फूड देखती हैं? खाने के साथ साथ होते हैं। उनका जो रेट है गोलगप्पों का वो 15 रुपए 20 रुपए है, वो तो इतने सस्ते में इतने अच्छे खा रहे हैं, और हमारा 500 600। शुक्र करें 500-600 है, अभी टैक्स लगेगा तो ये रेडी वाले गोलगप्पे आपको 800-900 में पहुंच जाएंगे। मतलब गोलगप्पों में भी टैक्स हम दें? जी बिल्कुल ऐसे ही है, गोलगप्पों में भी टैक्स है। ये दिस इज काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट ना। स्पाइसी or not? And then the pickle, and that mostly served with this chole bhature only. So इस वीडियो में खिलाया था मैंने अपने विदेशी मेहमानों को हिंदुस्तान का वो जायका जिसका हमारे इंडिया का हर बच्चा दीवाना है, जो कि है अमृतसरी छोले भटूरे। और यहाँ कैसे छोले भटूरे की खुशबू ने इनिस को अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर कर दिया। little messy. Yeah. And then you learn how to control it. Yes. तो इस वीडियो में ना मैंने अपने गेस्ट को कंप्लीट इंडियन थाली सर्व की थी, जिसमें सोया चाप ग्रेवी थी, दाल पूरी थी, रायता था और पुलाव था। और यहाँ पर जब उन्होंने सोया चाप ग्रेवी को चावलों के साथ खाया तो बस वो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। ये देखिए। और सही कहूँ तो चावल खाने का असली मजा हाथ से ही आता है, जो मैंने अपने विदेशी दोस्तों को सिखाई दिया। So tasty.
और यहाँ ये वाली वीडियो जब बनाई थी मैंने, जब मेरे गेस्ट आए थे, तो मैंने बनाई थी कंप्लीट ट्रेडिशनल इंडियन थाली, जिसमें थी शाही पनीर, दाल मखनी, पूरी, रायता, सब कुछ था। और जब ये थाली मैंने उन्हें खाने को, तो आपको ना स्वाद की जो चीज़ें होती है ना इंडियन थाली में, वो एक दिख जाएंगी कि स्वाद ऐसा है कि देखो अपने आप ही उंगलियां जो है वो मुंह के अंदर चली जाती हैं। Is so crunchy, so flaky, yet at the same time it's perfectly soft, so you can like at least like chew it properly. And then that dal, oh my gosh, it is so smoky, so full of flavors. It's not spicy at all, just a hint of chilies. Nuts. It's so good. This dal is insane. In the meantime, I'm going in for the avial. By the way, look at these insane portions. This is massive. Wait. See my hand? See this portion size. That is crazy. And appam is this flaky, large pancake. ₹1 में, जहाँ ₹1 के अंदर आपको मिलेगा पालक पनीर, छोले, कड़ी, चावल, हलवा और साथ में ये तंदूरी रोटी। तो आप सोच रहे होंगे यार ₹1 की थाली, जी हाँ अनलिमिटेड थाली है, जब तक आपका पेट नहीं भरता ना तब तक आप इसको खाइए। तकरीबन होनी चाहिए इसकी। नहीं, आपका तुक्का बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान में 1000 से ऊपर मिलेगी, लेकिन दिल्ली के अंदर ये थाली ₹1 में मिल रही है। आई कैन बिलीव। Yes, it's true. There must be any मतलब कि उसमें कोई मुकाबला होगा to win to get it for ₹1. ये एक सेलिंग पॉइंट है जिसमें जो अब मुआशरे के कोई भी लोग किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो ₹1 दें, अनलिमिटेड खाएं, घर भी पैक करवा के लेके जाएं। तो इनकी ये कोई चैरिटी होगी फ्रॉम मंदिर और देयर यू नो पूजा पर्सन ने खुद किया और उसके साथ जैसे आप और हम मिलते चले गए, और उनका मिशन ये है कि इंडिया में कोई भूखा नहीं सोएगा। सो चैरिटी हो गया ना पर्पस। तो आई एग्री। लंदन में कभी किसी इंडियन से मुलाकात हुई है आपकी? यस, आई एम फैशन डिज़ाइनर, सो माई मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स मेरे बहुत ज़्यादा वो सिंग्स हैं और इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो फैशन पे बहुत पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका पैसा गोश्त पे खर्च नहीं होता। बिलीव मी, इट इज़ अमेजिंग। सो आई हैव उनका लाइफ स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, हिंदुओं का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर मुसलमानों का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, तो क्या फ़र्क आपको दिखता है? वो लोग बहुत ही वो कंजस्टिव टाइप के लोग हैं अकॉर्डिंग टू देयर धर्म, ठीक है ना। वो आउट ऑफ धर्म, वो मतलब कि कम्युनिज्म टाइप की उनकी थॉट्स हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनके भगवान हैं, ठीक है। हिंदुओं से जो है ना, सिख जो है ना वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, सिख बहुत अच्छे हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप की बात करें तो 1947 के बाद वर्स्ट ही हैं, और हालांकि बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ पे है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए। बहुत गरीब लोग हैं जो भूखे यहाँ पे सड़कों पे सोते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठा रहे जो उनके लिए हेल्पफुल होता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो वो लोग बेहतर हो रहे हैं, उनकी मिडिल क्लास अप हो रही है, उनके यहाँ बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग बेचारे जो एक लेवल पे स्टैंड करते थे महंगाई की वजह से, वो लोग जो अच्छा खाना खाते थे वो भी अब 3 टाइम से 2 वक्त की रोटी पे आ गए। ट्रू एग्री। उसमें ये है कि ना इंडियंस जो हैं वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इंडियंस एंड श्रीलंकन्स, ओह दे आर सो गुड इन एजुकेशन। तो अब ये है कि ना अगर आप लंदन आती है ना तो आईटी का सारा डिपार्टमेंट जो है ना इंडियंस ने संभाला हुआ है। पाकिस्तानी इसमें ये है कि ना हम लोग बिज़नेस को ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हमारे 1,40,000 पैगंबर आए, उन्होंने जॉब नहीं की, उन्होंने सबने बिज़नेस किया, चाहे उन्होंने बकरियां चराई। लेकिन जो हिंदुओं की है ना वो जहनीत है वो जॉब करने वाली, ठीक है। तो वो एजुकेशन को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो अब तो उन्होंने बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ा लिया। बिजनेस वो उनका एक वो जो है ना क्या है, अरमानी के यानी वही टाटा है। बाकी ये लोग बिजनेस में कुछ नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना वो बिजनेस में बहुत आगे हैं।